हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हाई एजुकेशन जोन पर। और आज हम आपके लिए इंडिया जीके की 7वीं सीरीज डाल रहे हैं। इससे पहले जो है 6 सीरीज हम इंडिया जीके की डाल चुके हैं, तो उनको भी आप एक बार जाकर जरूर देखना। और स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और सीरीज में है ना हम वही क्वेश्चन डालते हैं जो HSSC एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के हम इस सीरीज में डालते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जी। ओर्निथोलॉजी जो है पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। पक्षियों का अध्ययन जो है ओर्निथोलॉजी कहलाता है। और ओलेरिकल्चर किसका अध्ययन है? तो ओलेरिकल्चर है ना बच्चों, सब्जियों के अध्ययन को जो है हम ओलेरिकल्चर कहते हैं। और मिट्टी के अध्ययन को हम पीडोलॉजी कहलाते हैं। मिट्टी का अध्ययन जो है पीडोलॉजी कहलाता है। और माइकोलॉजी है ना, ये कवक का अध्ययन कहलाता है। कवक फूफंद जो होती है, फंगस, तो कवक का अध्ययन जो है माइकोलॉजी जो है वो कवक का अध्ययन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। 27 दिसंबर 1911 को जो है राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था। जनगण मन जो है और कांग्रेस के ना कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था ये 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले। और इसको राष्ट्रीय दर्जा कब मिला? ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। तो राष्ट्रगान को ना राष्ट्रीय दर्जा जो है 24 जनवरी 1950 को मिला था। इस दिन 27 दिसंबर 1911 को तो ये गाया गया था सबसे पहले, और इसको राष्ट्रीय दर्जा जो है 24 जनवरी 1950 को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, डेसिबल। डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है। और अगर बात करें इसके सिंबल की, तो इसका सिंबल है ना, ये इसका सिंबल हो जाएगा बी, इसमें कैपिटल रहेगा। और ध्वनि की प्रबलता का मात्रक जो है डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भारत की खालिस्तान भाषा है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी, राजभाषा। हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। और ना इस क्वेश्चन को ना एग्जामिनर बहुत घुमाता है, बहुत घुमा फिरा के डालता है। और बच्चे ना इसको, लगभग बच्चे मैंने देखा इसको गलत ही करके आते हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन में ना आपको या तो राष्ट्रभाषा मिलेगा या फिर राजभाषा मिलेगा, दोनों बहुत कम ही मिलते हैं। तो अगर राष्ट्रभाषा मिले तो आप इसको टिक कर देना, राजभाषा मिले तो इसको टिक कर देना। लेकिन अगर ऑप्शन में ये दोनों मिल जाए, जैसे अभी मैंने ऑप्शन में दोनों डाल रखे हैं, तो आप किस पे आंसर लगाओगे? तो फिर आपका आंसर राजभाषा हो जाएगा, राष्ट्रभाषा नहीं होगा। अगर आप राष्ट्रभाषा लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हिंदी को जो है ना वो संवैधानिक दर्जा राजभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा है, ये संविधान में दिया गया हुआ। लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ये संविधान में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन के अनुसार जो है इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों है तो फिर हमारा ऑप्शन राजभाषा होगा। और राजभाषा किसे कहते हैं? तो जो एक देश की जो राजकीय काम है ना, यानी कि जो राजकीय काम है किसी भी देश के, उसके सरकारी काम है, जो प्रशासनिक ढांचे के जो कार्य हैं, वो जिस भाषा में होते हैं ना, वहाँ जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसे ही हम राजभाषा कहते हैं। और हमारे देश की हिंदी जो है ना, जो हमारे देश की राजभाषा है, फिर भी जो है ना हमारे देश के ज़्यादातर सरकारी काम, सरकारी जो कार्य हैं वो इंग्लिश में होते हैं। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है बच्चों। और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो जो मतलब एक संपूर्ण राष्ट्र का जो प्रतिनिधित्व करती है ना, यानी कि पूरे देश में जो भाषा बोली जाती है, पूरे देश में जो एक भाषा बोली जाती है ना, वो देश की राष्ट्रभाषा होती है। लेकिन हमारे देश में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, और हिंदी है ना जो, वो हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। लेकिन ना पूरे देश में हिंदी नहीं बोली जाती, लेकिन फिर भी हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी ही है। और है ना, इसको राजभाषा का दर्जा कब मिला था हिंदी को? तो 14 सितंबर 1949 को जो है ना बच्चों इसको राजभाषा का दर्जा मिला था। और जो महात्मा गांधी थे ना, उन्होंने ना 1918 में एक हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था। वहाँ पे महात्मा गांधी ने इस बात पे जोर लगाया था कि हिंदी को जो है वो राष्ट्रभाषा या राजभाषा का दर्जा दिया जाए। और फिर जो है 14 सितंबर 1949 को ये दर्जा मिल गया था हिंदी को राजभाषा का। और जो है ना एक क्वेश्चन और भी यहाँ से पूछ लिया जाता है कि राजभाषा का अर्थ क्या होता है? तो राजकाज की भाषा, इसका अर्थ क्या है? राजकाज की भाषा। और जो है ना जनमानस की भाषा किसे कहते हैं? तो हिंदी को जो है ना जनमानस की भाषा कहा था। मैंने ये क्वेश्चन है ना आपका अच्छे से कवर करवा दिया है बच्चों, अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से किस पशु के अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो रहेगा बच्चों डी, शेर। सिंधु घाटी से जो है शेर के अवशेष अभी तक नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों
ए शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो है ना शहरी थे, हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, और आर्यों की जो सभ्यता थी ना वो ग्रामीण थी। आर्य जो थे वो ग्रामीण थे और हड़प्पा निवासी जो थे वो शहरी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरा अल मातूसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी, यूएई। यूएई जो है ना यहाँ की ये महिला है नूरा अल मातूसी, और ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है यहाँ की। और यूएई की फुल फॉर्म अगर पूछे तो यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है। और इसकी राजधानी की अगर बात करें तो अबू धाबी इसकी राजधानी है। और इसकी करेंसी क्या है? तो यूएई दिरहम इसकी करेंसी है। और किस महाद्वीप में ये है? तो एशिया महाद्वीप में यूएई बसा हुआ है। और है ना अंतर्राष्ट्रीय जो इसका शहर है ना दुबई, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय भी स्थित है दुबई में। और दुनिया की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है ना, विश्व की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो भी दुबई में स्थित है, बुर्ज खलीफा उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशु क्या है? तो विशु एक पर्व है, यानी कि ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। पर्व यानी कि त्यौहार, विशु एक पर्व है। और ये पूछ लिया जाए कि विशु जो ये पर्व है त्यौहार है ये कहाँ पे मनाया जाता है हमारे देश में? तो केरल में जो है ना ये मनाया जाता है बच्चों विशु पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशु पर्व, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी, 1952 को जो है राज्यसभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डनी हाल कप किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी, गोल्फ। डनी हाल कप जो है ना वो गोल्फ से संबंधित है। और है ना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है डिप्टी रेंजर के एग्जाम में पूछा भी गया था, आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने दिया था? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए, फंक। फंक ने जो है ना विटामिन शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में आपातकाल के बारे में बताया गया है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों रहेगा ए 352। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 352 अनुच्छेद में जो है आपातकाल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1984 में किस गैस के कारण भोपाल में दुर्घटना हुई थी? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड आइसोसाइनेट साइनेट जो ये गैस थी इसके कारण जो है ये दुर्घटना हुई थी। और अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 3 दिसंबर 1984 को जो है ये दुर्घटना हुई थी। और भोपाल यानी कि एमपी में है, एमपी में जो है भोपाल एमपी में ये दुर्घटना हुई थी। और ये है ना विश्व की बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में मानी जाती है। बहुत सारे लोगों की इसमें जाने गई थी, बहुत सारे लोग इसमें अंधे हो गए थे, अपंग हो गए थे। और जो ये फैक्ट्री थी उसका नाम था यूनियन कार्बाइड, जो है वो फैक्ट्री थी जिसमें ये दुर्घटना बच्चों हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेंढक के दिल में कक्ष होते हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि मेंढक के दिल में 3 कक्ष होते हैं। अगर बात करें इंसान के कक्ष में, इंसान के दिल में कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं? तो 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भूपटल कई टुकड़ों में बटा है जिन्हें कहते हैं? प्लेट या पट कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार जो है एग्जाम में रिपीट होता रहता है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान हमारी पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहलाते हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, वन जो है हमारी पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का बाह्य कोर जो है वो बना हुआ है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी, पृथ्वी का बाह्य कोर जो है वो लोहा और निकेल से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए, 1 मई। 1 मई को जो है ना प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु उत्तक तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। संवहनी जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। पशु उत्तक तंत्र का भाग जो है संवहनी नहीं है, बाकी ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल भूमि पर वनों का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 30% इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही परमेश्वर धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बच्चों सी,
अकबर। दीन ए इलाही परमेश्वर धर्म की स्थापना जो है अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल वंश का संस्थापक कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्लर्क वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, आगे भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए गोपाल। पाल वंश का संस्थापक जो है वो गोपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। तैरता हुआ सोलर पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लेटी क्रांति का संबंध किससे है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा सी सीमेंट जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जो है स्लेटी क्रांति जो है ये है सीमेंट से संबंध है इसका। और अगर बात करें कि फर्मी अंडा जो है तो रजत क्रांति जो है वो फर्मी अंडा से संबंध है। और पेट्रोलियम है ना जो काली क्रांति से इसका संबंध है। काली क्रांति यानी कि कृष्ण क्रांति भी काली क्रांति को बोलते हैं। और जो है ना बुरी क्रांति का संबंध जो है खाद्य प्रसंस्करण से है। एक क्वेश्चन के साथ हम आपके कई क्वेश्चन करवा देते हैं कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए कार्बामाइड जो है यूरिया का रासायनिक नाम है। और अगर बात करें इसके रासायनिक सूत्र की तो इसका रासायनिक सूत्र जो है ये हो जाएगा NH2 और CO। ये जो है ना बच्चों इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। और यूरिया का रासायनिक नाम जो है वो कार्बामाइड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये किसका रासायनिक नाम है। तो कैल्शियम ऑक्साइड है ना बच्चों ये बुझे हुए चूने का जो है रासायनिक नाम। और बुझे हुए चूने को जब हम पानी में डालते हैं या उसमें पानी डालते हैं तो उसमें से उष्मा निकलती है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक नाम है। तो ये जो है ना बच्चों कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम है। और सोडियम कार्बोनेट है ना ये धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है वाशिंग जो पाउडर होता है और ये पानी में घुलनशील होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर करके ज़रूर जाना। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।